बच्चों में कोई भी प्रोसीजर के लिए टू बिगिन विद, अगर मैं खुदने की बात करूं या चाहे कोई भी सर्जरी हो, उसमें एनेस्थीसिया की जरूरत होती है। एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड। और जो बच्चों का एनेस्थीसिया होता है वो जनरल एनेस्थीसिया ही होता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसी क्या बात है कि बच्चों को जनरल एनेस्थीसिया ही क्यों, उनमें लोकल या रीजनल एनेस्थीसिया क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बच्चा जो होता है वो उस स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट में होता है कि वहां वो आपकी बात को समझ नहीं सकता है। वो किसी भी छोटी से प्रोसीजर के लिए आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता है। इसलिए हमें बच्चे को पूरा बेहोश होकर, जिसको फुल जनरल एनेस्थीसिया का नाम दिया जाता है, उसी के थ्रू कोई भी सर्जरी, चाहे खुतना हो, चाहे हर्निया हो, या कोई भी बच्चे में किसी भी सर्जरी का नाम लीजिए, वो अंडर फुल एनेस्थीसिया ही हो पाती है। अगर हम अभी भी रूरल एरियाज की बात बताएं या अर्बन एरियाज में भी कुछ साल पहले जो खुतना जो होता था विदाउट एनी एनेस्थीसिया किया जाता था। और जब हम उन पेशेंट्स को, मैं नहीं बोलूंगी कि सारे बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, मगर बहुत बार हमें ऐसे बच्चे आए जिसमें कॉम्प्लिकेशंस का सामना हुआ है, चाहे वो प्रोसीजर रिलेटेड है, चाहे ब्लीडिंग हुई है जो वहां पे कंट्रोल नहीं हो पाई है, या चाहे बच्चे ने ही बहुत ज्यादा उसके हाथ पैर पकड़ के उसको इतना ज्यादा पेन देकर एनेस्थीसिया, किसी भी प्रोसीजर के लिए विदाउट एनी एनेस्थीसिया देना बिल्कुल मॉडर्न प्रैक्टिस में इट्स अगेंस्ट। बच्चों में कभी कभी इमरजेंसी सर्जरीज भी करनी पड़ती हैं जो बेहद जरूरी होती है। उसमें बच्चों की एज 1 दिन 2 दिन, वो सब सर्जरीज मुमकिन होती है बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया। उन सब बच्चों को लेना पड़ता है सर्जरी, जो अलग अलग किस्म की सर्जरीज होती है, चाहे इमरजेंसी हो। तो 1-2 दिन किसी भी एज में एनेस्थीसिया बिल्कुल सेफ है बच्चों के लिए, नवजात बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक। पहले कुछ खदशात थे एनेस्थीसिया को रिलेटेड कि शायद इससे ब्रेन डेवलपमेंट में कुछ फर्क पड़ जाए या कुछ और दिक्कत आ जाए, बट मॉडर्न रिसर्च ने ये बताया कि एनेस्थीसिया बिल्कुल सेफ है। क्योंकि और जो जितनी जितनी इसमें तहकीक हुई, एनेस्थीसिया रिलेटेड नए नए सेफर ड्रग्स आए, बहुत अच्छी मॉनिटरिंग हुई, एनेस्थीसिया बिल्कुल सेफ और साउंड प्रोसीजर बन गया। बच्चों से लेकर और अडल्ट्स की तो वो खैर वो तो पता ही है, बट बच्चों में, नवजात बच्चों में भी और बड़े बच्चों में भी। कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं एनेस्थीसिया में जाने से पहले बच्चों के लिए। तो पहला, जो सबसे पहला है, जिसको हम बोलते हैं फास्टिंग या खाली पेट रहना। सो अगर बच्चा बिल्कुल माँ के दूध पर है तो जस्ट या सिर्फ अभी ले रहा हो तो हम उसको 4 घंटे तक की फास्टिंग देते हैं। अगर पानी वगैरह की फास्टिंग है तो वो 2 घंटे तक पानी के घूंट ले सकता है। अगर वो बॉटल मिल्क पर है तो 6 घंटे की। ये मिनिमम फास्टिंग आवर्स है। कोई भी प्रोसीजर जो हमें करना है, बच्चे के फास्टिंग मिनिमम आवर्स हैं 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो, मानिए 3-4 साल का, कुछ डाइट भी ले रहा हो, सॉलिड भी ले रहा हो, तो 8 आवर्स की फास्टिंग होती है। सो वो पहली बात है। सेकेंड थिंग जो है बहुत जरूरी है, बच्चे का किसी भी जुकाम, नजला या खांसी से नहीं होना। क्योंकि ये मैं सबको यहाँ क्लियर कर दूं कि बहुत बार हमें पेरेंट्स आते हैं किसी की टॉन्सिल की या खुतने की सर्जरी, और हम पूछते हैं कि क्या बच्चे को कोई जुकाम, खांसी या बुखार तो नहीं है रिसेंटली। वो समझते हैं कि इसका कोई शायद रेलेवेंस नहीं है, हमारा भाई सर्जरी तो खुतना है या सर्जरी तो टॉन्सिल है, इसमें खांसी और जुकाम से क्या लेना देना है। सो ये बहुत जरूरी है कि बच्चा किसी भी किस्म की रेस्पिरेटरी तकलीफ से ना गुजर रहा हो बिफोर गिविंग एनेस्थीसिया। क्यों? क्योंकि अगर इस सूरत में एनेस्थीसिया देते हैं तो एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशंस होने की खदशा रहता है कि बच्चा एक परफेक्ट हेल्दी कंडीशन में हो जब उसको एनेस्थीसिया दिया जाए। सो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट हिदायत हम पूछते हैं, हिस्ट्री पूछते हैं और देते भी हैं हिदायत। क्योंकि बच्चे अमूमन ऐसा होता है कि माओं को बहुत समझते हैं कि बच्चे को भूख लगी, चलो दूध देते हैं, क्योंकि फुल पेट पर एनेस्थीसिया देना बेहद रिस्की साबित हो सकता है, बहुत बहुत रिस्की साबित हो सकता है।
एनेस्थीसिया उतनी देर मिलता है जितनी देर सर्जरी चलती है, मानिए ना उससे कम ना उससे ज्यादा। हमारी सर्जरी खत्म, खुद ना खत्म, बच्चे को हमें एनेस्थीसिया से बाहर करना है, ठीक है। उससे पहले भी नहीं कर सकते हैं और उसके बाद भी इसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, दोनों चीजों में दिक्कतें हैं। तो जितनी देर सर्जरी चलती है उतनी देर एनेस्थीसिया रहता है। हाँ, इसका एनेस्थीसिया के साथ साथ इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, बच्चे को पेन रिलीफ, बच्चे को दर्द से निजात, वो एनेस्थीसिया के बाद भी चलती है, ठीक है। सो जो ही सर्जरी खत्म हो जाती है, बच्चे की ड्रेसिंग हो जाती है, सारा प्रोसीजर खत्म हो जाता है, हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को अपने एनेस्थीसिया से बाहर लाते हैं। और जैसे बच्चा उठता है 15 मिनट 20 मिनट बच्चे को रिकवरी में लिया जाता है। लेकिन रिकवरी में भी एकदम से बच्चा बिल्कुल नॉर्मल और पूरे इसमें नहीं आता है, वहां भी बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। यूजुअली हम माँ को बुलाते हैं क्योंकि माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे ज्यादा मानिए आप सेफ है और सबसे ज्यादा बच्चा सिक्योर फील करता है। तो हम बच्चे को माँ की गोद में ही रिकवर करते हैं और उसको तब तक वहां रखते हैं कि जब तक बच्चा पूरी तरीके से क्राई ना करे, आंखें ना खोले। जितने क्राइटेरियाज उसके होते हैं कि वो कैसे एनेस्थीसिया से बाहर आता है, वो जब तक कंप्लीटली फुलफिल ना करे और हम मुतमईन ना हो जाते हैं, हम तब तक बच्चे को रिकवरी से जाने नहीं देते हैं। और उसका पेन रिलीफ बिल्कुल पूरा, वो बिल्कुल पेन फ्री होना चाहिए, जिसके लिए हमने उसको ऑलरेडी दवाइयां दे चुके होते हैं।